मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला है जो तुम्हारे सजदों, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे आमाल की हकीकत सामने ला देगा। आज का बयान अगर तुमने मामूली समझकर छोड़ दिया तो याद रखना, सारी जिंदगी पछताओगे। फिर न तुम्हारी नमाज कबूल होगी, न रोजा, न हज, न झकात। तुम जो समझते हो कि तुम इबादत गुजार हो सकता है तुम्हारा हर अमल रब की बारगाह से रद्द किया जा चुका हो। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उन 5 बदकिस्मत लोगों के बारे में जिनकी न नमाज कबूल होती है, न रोजा, और यहाँ तक कि तहज्जुद जैसी इबादत भी रब के यहाँ ठुकरा दी जाती है। वो तहज्जुद जो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है, इतनी लाडली कि अगर दिल से पढ़ी जाए तो वो अल्लाह से हर बात मनवा लेती है। मगर अफसोस, कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन पर रब देखना तो जहाँ रह गया, नजर डालना भी पसंद नहीं करता, और उनके सजदे, उनके आंसू, सब कुछ आसमान से लौटा दिए जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, बात करते हैं उन 5 बदबख्त और बदकिस्मत लोगों की जिनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती, न नमाज, न रोजा, न झकात, न हज और न ही तहज्जुद जैसी अजीम इबादत। ऐसे लोगों के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाल उनके चेहरों पर मार दिए जाएंगे, उनके सजदे, उनके रोजे, उनकी दुआएं, सब कुछ उनके मुंह पर वापस फेंक दी जाएगी, क्योंकि वो रब के बंदे तो बने मगर दिल से नहीं, किरदार से नहीं, नियत से नहीं। फिर अल्लाह ने भी उनके बारे में हुक्म दिया कि उनके आमाल कबूल न किए जाएं, चाहे वो जबान से कितना ही दावा करें। और हजरत मौला अली फरमाते हैं, ये 5 बदकिस्मत लोग अगर बगैर तौबा के मर गए तो कयामत के दिन अल्लाह के नबी उनकी सिफारिश नहीं फरमाएंगे। उनके चेहरे स्याह होंगे, उनकी जबानें बंद होंगी और उनके सजदे उनके लिए अजाब की दलील बन जाएंगे। तो सुन लो, आज उन 5 चेहरों को पहचानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उनमें एक चेहरा तुम्हारा भी हो। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अब गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि एक दिन हमारे करीम नबी सहाबा किराम के साथ काबा के सहन में तशरीफ फरमा थे। जमीन पर सुकून छाया हुआ था, मगर फजा में अजीब सी लर्जिश महसूस हो रही थी। सहाबा किराम का जमा गफीर मौजूद था, हर चेहरा खामोश, हर आंख अदब से झुकी हुई और दिल बेचैनी से धड़क रहे थे, क्योंकि मेरे नबी उस दिन कयामत का मंजर बयान फरमा रहे थे। वो मंजर जिसे सुनने के बाद सहाबा के दिल हिल जाया करते थे। नबी फरमा रहे थे, ऐ सहाबा, उस दिन कोई किसी का नहीं होगा। माँ अपने बच्चे से भागेगी, बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, दोस्त दोस्त को छोड़ देगा, हर तरफ भाग दौड़, चीखो पुकार, फरियादें और आंसू होंगे। नबी का इतना कहना ही था कि सहाबा पर एक झलझला सा तारी हो गया। हर तरफ से चीखो पुकार की आवाजें आने लगी। कुछ सहाबा जमीन पर गिर गए, कुछ सिसकियां लेने लगे, कुछ ने कपड़े मुंह पर डाल लिए। उनमें से एक सहाबी भी थे जिनका नाम हजरत जैद बिन हारिसा था। जैद बिन हारिसा रोते हुए खड़े हुए, उनका बदन बुरी तरह कांप रहा था, जैसे दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। हजरत जैद बिन हारिसा अपने नबी की तरफ बढ़े, रोकर अर्ज करने लगे, ऐ करीम आका, जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा उस दिन हमारा कौन होगा? ऐ अल्लाह के नबी, हमें बताइए, क्या कयामत के दिन आप हमारी औलाद की बल्कि पूरी उम्मत की सिफारिश फरमाएंगे ना? ये सुनकर नबी की आंखें नम हो गईं। सुकूत टूटा और फरमाया, ऐ हारिसा, मैं हर उस गुनहगार की सिफारिश करूंगा जिसने सच्ची तौबा की हो, लेकिन 5 लोग ऐसे होंगे जिनकी सिफारिश नहीं करूंगा, बल्कि उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं होगा। उनके चेहरे कयामत के दिन पहचाने जाएंगे, उनकी बदनसीबी उनके चेहरों पर लिखी होगी, उनके आमाल उन पर लानत करेंगे। हजरत हारिसा ने फौरन अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, बता दीजिए वो कौन से 5 बदकिस्मत लोग हैं जिनकी न सिफारिश होगी, न शफात, न माफी। ये सुनकर अल्लाह के नबी की आंखें छम छम बरसने लगी। नबी ने फरमाया, सहाबा, उन 5 बदकिस्मत लोगों में सबसे पहला बदकिस्मत वो शख्स है जो दुनिया में शराब पिया करता था और शराब पीते पीते बगैर तौबा के मर गया। कयामत के दिन मैं ऐसे शख्स की सिफारिश नहीं करूंगा, न उसकी फरियाद सुनूंगा, न उसकी तरफ नजर उठाकर देखूंगा, क्योंकि शराब एक ऐसी लानत है जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी गंदा कर देती है। ये वो जहर है जो आंखों से हया छीन लेता है,
जबान से सच्चाई, दिल से खौफे खुदा और जिस्म से गैरत खत्म कर देता है। शराबी का घर कब्रिस्तान बन जाता है। उसकी बीवी शौहर के होते हुए बेवा जैसी जिंदगी गुजारती है, क्योंकि उसका सरपरस्त गलियों की धूल और गटर की नाली में पड़ा होता है और उसकी इज्जत का मुहाफिज दूसरों के कदमों में बिखरा होता है। शराबी के बच्चे यतीमों की सी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनके बाप को उनकी तालीम, तरबियत या रोटी से नहीं, सिर्फ अपनी बोतल से मतलब होता है। हजरत शेख सादी एक हिकायत बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि एक शराबी शख्स था जो हर वक्त नशे में धुत रहता। एक दिन वो शराब के नशे में झूमता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जिस्म बेकाबू, कदम लड़खड़ाते और होश घूम। अचानक पांव फिसला और वो मुंह के बल नीचे गिरा। सीढ़ियों से जमीन पर पहुंचने से पहले ही रूह परवाज कर गई। वो दुनिया से रुखसत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। बेटे ने चंद दिन सोग मनाया और कुछ ही दिन बाद बाप को ख्वाब में देखा। बेटे ने बेकरारी से पूछा, बाबा तेरा क्या हाल है? बाप ने कहा, न पूछ बेटे, मैं शराब के नशे में धुत सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अचानक पांव फिसला, मुझे लगा जमीन पर गिर रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा जहन्नम में जा गिरा। न कब्र मिली, न सुकून, सिर्फ अजाब, सिर्फ आग, सिर्फ पछतावा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो गुनाह है जो जिस्म से गैरत और दिल से खौफे खुदा को निकाल बाहर करता है। और याद रखो, अगर ऐसा शख्स बगैर तौबा के मर गया तो कयामत के दिन न उसके लिए रहमत होगी न शफात। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मैं 5 लोगों की सिफारिश नहीं करूंगा, और उनमें पहला वो है जो शराब की हालत में मरा। और जिसकी नबी सिफारिश न करें उसके लिए न बख्शिश है न जन्नत, सिर्फ पछतावा, सिर्फ जहन्नम। सहाबा ए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहला तो हो गया वो शराबी शख्स जिसकी आप सिफारिश नहीं करेंगे, दूसरा कौन है? अल्लाह के नबी ने आंखों से आंसू निकालते हुए फरमाया, दूसरा शख्स वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। वो औलाद जो अपने वालिदैन को दुख देती है, उनके दिल को जख्मी करती है, उनकी इज्जत को ठुकराती है और उनके बढ़ापे को बोझ समझती है। वो बेटा जिसकी जबान पर माँ बाप के लिए सख्ती होती है, लहजा झर भरा होता है और दिल में रहम नहीं होता। ऐसी औलाद की वजह से माँ बाप पूरी पूरी रात रोते हैं, इतना रोते हैं कि नींद उनकी आंखों से रूठ जाती है। सारी सारी रात छत को तकते, तारे गिनते, आहें भरते गुजर जाती है। मगर वो बेटा जो रात भर गुनाहों में मशगूल रहता है और सुबह फज्र की अजान के बाद भी सोता रहता है, जिसके मोबाइल में दोस्तों के पैगामात तो अहम होते हैं मगर माँ की आवाज बेमानी। वो बेटा जो माँ बाप को जीते जी रुलाकर खुद को नेक समझता है, वो याद रखे, नबी ने फरमाया, मैं कयामत के दिन ऐसे बेटे की भी सिफारिश नहीं करूँगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल डालेगा, तुम्हारे दिल को हिला देगा, तुम्हें रिश्तों की कद्र और माँ बाप की अजमत का एहसास दिला देगा। कहते हैं कि हजरत मूसा के जमाने में एक नौजवान था, बज़ाहिर खुश लिबास, इबादत गुजार और लोगों में नेक समझा जाता था, मगर हकीकत में वो अपने माँ बाप का सख्त नाफरमान था। उनकी बातों को हकीर समझता, आवाज बुलंद करता, कभी माँ को धुतकारता तो कभी बाप को बेइज्जत करता। दोनों बूढ़े माँ बाप सारी सारी रात रोते और दिन के वक्त उसके लिए दुआएं करते, मगर वो उनकी आहों को भी बेवक्त समझता रहा। फिर एक दिन वो नौजवान मर गया। जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो चेहरा स्याह, आंखें खुली हुई और जबान बाहर निकली हुई थी। लोगों ने हजरत मूसा से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, ये शख्स तो नेक नजर आता था, इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, वही नाजिल हुई, ए मूसा, ये मेरा वह बंदा है जो अपने माँ बाप का नाफरमान था, उनकी रातों का सुकून छीना, उनकी दुआओं का मजाक उड़ाया, उनके बुढ़ापे को अजियत में बदल दिया। इसलिए जब यह मरा तो जमीन ने इसकी लाश कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो माँ के कदमों को रौंदता है, जमीन उसके जिस्म को नहीं सहती। हजरत मूसा ने कौम से फरमाया, याद रखो, माँ बाप का दिल दुखाने वाला इबादत गुजार होकर भी जहन्नमी है, और माँ बाप का दिल जीतने वाला गुनहगार होकर भी बख्शा जा सकता है। नाफरमान औलाद का न दुनिया में सुकून है न कब्र में ठिकाना, उसका अंजाम सिर्फ जहन्नम है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हो गया दूसरा शख्स
जो माँ बाप को दुख देता है, उनकी रातों को रुलाने वाला, उनके दिल का चैन छीनने वाला, और आपने फरमाया कि आप उसकी सिफारिश नहीं फरमाएंगे। अब तीसरे शख्स के बारे में बताएं। ये सुनकर मेरे रसूल करीम ने फरमाया, तीसरा बदकिस्मत शख्स वह है जो कताई रहमी करता है, जो रिश्ते तोड़ता है, नातों को काटता है, खून के रिश्तों को दुश्मनी में बदल देता है। वह भाई जो भाई से कट जाता है, वह बहन जो बहन से बात नहीं करती। कहते हैं हजरत ईसा के जमाने में एक नौजवान था जो दिन को रोजे रखता, रातों को कयाम करता, जबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और चेहरे पर नेकी का नूर होता। लोग उसे वली समझकर उसके कदम चूमते, दुआएं लेते, मगर वह बरसों से अपने सगे भाई से नाराज था। उससे नजरें चुरा कर गुजरता, न उसके दुख सुनता, न उसकी खैर मांगता, और दिल में शदीद नफरत पाले बैठा था। एक दिन वह नौजवान सख्त बीमार हुआ और चंद दिनों बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। लोग उसे वली समझकर बड़े एहतिमाम से जनाजा लेकर निकले और हजरत ईसा से गुजारिश की कि वह उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। जैसे ही हजरत ईसा ने चेहरा देखा, फौरन पीछे हट गए और फरमाया, इस शख्स के लिए मेरे हाथ नहीं उठेंगे। लोग हैरान रह गए, कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, यह शख्स तो दिन रात इबादत में रहता था, इसका चेहरा नूरानी था, इसकी जबान हर वक्त अल्लाह का नाम लेती थी, फिर आपने इसके लिए दुआ क्यों न की? हजरत ईसा ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, मेरे रब ने मुझे वही के जरिए बताया है कि यह बंदा इबादत गुजार जरूर था, मगर इसके दिल में अपने भाई के लिए नफरत थी। इसने बरसों रिश्तेदारी तोड़ी, दिल में बुग़्ज़ रखा और मखलूक से कटकर खालिक की रजा चाहता रहा। रब फरमाता है, ऐ ईसा, जो मेरे बनाए हुए रिश्तों को काट दे, मैं उस पर अपनी रहमत हराम कर देता हूँ। उसकी इबादतें, उसके सजदे, उसकी रातें, सब कुछ जमीन व आसमान के दरमियान रुल जाते हैं, क्योंकि मेरे दरबार में वही मकबूल है जो दिल को साफ रखता है, रिश्ते निभाता है, माफ करता है और जोड़ने वाला बनता है। यही इस हिकायत का निचोड़ है कि जो इंसान मखलूकन से नफरत रखता है, वह खालिक की मोहब्बत का हकदार नहीं बनता, और जो अल्लाह के बनाए हुए बंदों से रिश्ता तोड़ दे, अल्लाह भी उससे रिश्ता तोड़ लेता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, चौथा शख्स कौन है जिसकी आप सिफारिश नहीं फरमाएंगे? आपने फरमाया, वह शख्स जो लोगों से नाहक का ताल्लुक तोड़ता है, रिश्ते खत्म करता है, रिश्तेदारों से कट जाता है, दिलों में नफरत रखता है और खुद को हक पर समझता है, जो अपनी अना, जिद और घमंड की खातिर खून के रिश्तों को भी रौंद देता है और उनकी परवाह नहीं करता जिन्हें जोड़ने का हुक्म मेरे रब ने दिया है। फिर आप खामोश हुए और फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाकया सुनाता हूँ जो तुम्हारी सोच को झंझोड़ कर रख देगा। कहते हैं कि बनी इजराइल में एक औरत थी, नेक, बापर्दा, इबादत गुजार, हर वक्त जबान पर तस्बीह, लोगों में इज्जतदार समझी जाती थी। उसके 2 बेटे थे। एक भाई दूसरे से कुछ नाराज हो गया और उसने बरसों तक उससे बात न की। औरत ने दोनों बेटों को मिलाने की कोशिश की, मगर एक बेटा जिद में आ गया। उसने कहा, मैं मर जाऊंगा मगर भाई को माफ नहीं करूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रातों को उठकर सजदे में अपने बेटे के लिए दुआ की, लेकिन वह बेटा अपनी जिद पर कायम रहा। कुछ ही दिन बाद उस बेटे का इंतकाल हो गया। लोगों ने जनाजा उठाया, चेहरा छुपाया गया क्योंकि उसका रंग स्याह हो चुका था। जब उसे दफनाया गया तो कब्र उसके जिस्म को कबूल नहीं कर रही थी, मिट्टी बार बार फट जाती थी। माँ चीख उठी, या अल्लाह, मेरे बेटे का ये हाल क्यों? हजरत ईसा को बुलाया गया। आपने दुआ की। जवाब आया, ऐ ईसा, ये वो शख्स है जिसने नाह का रिश्ता तोड़ा और मेरी बनाई हुई रहमतों को हकीर जाना। मैं उस पर जमीन तंग कर दूंगा और कयामत के दिन उसे उनके साथ खड़ा करूंगा जिन पर मेरा कहर नाजिल हुआ। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सुन लो, जो रिश्ते तोड़ते हैं उन पर आसमान की रहमतें बंद हो जाती हैं। फरिश्ते उनसे नफरत करते हैं और दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। ऐसे लोग दुनिया में बेसुकून, कब्र में बेचैन और आखिरत में महरूम होंगे। और जो रिश्ते जोड़ते हैं उनके लिए हर सजदा कबूल, हर दुआ मकबूल और हर अमल बख्शिश का जरिया बन जाता है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे बंदों को जोड़ता है मैं उससे जुड़ जाता हूँ, और जो मेरे बंदों से मुंह मोड़ता है मैं उससे मुंह मोड़ लेता हूँ। इसलिए अगर तुम रिश्ते तोड़कर जी रहे हो तो याद रखो,
तुम रब से दूरी पर जिंदा हो, और अगर रिश्ते जोड़ने में तुम्हें तकलीफ हो रही है तो वही तकलीफ तुम्हारी बख्शिश की कुंजी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पांचवा शख्स वो होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी गफलत में गुजारी हो और जिसने शिर्क का इर्तिकाब किया हो। वो शख्स जिसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ हो, जो मखलूक के आगे झुकता हो, जो दुनिया के पीछे दौड़ता रहे और रब को भूल जाए। और वो इंसान जिसने रब के साथ दूसरों को शरीक किया, चाहे जबान से न सही मगर अमल से, नीयत से, अकीदे से, उसकी न कोई इबादत कबूल होगी, न कोई नेकी, न कोई दुआ, न कोई हज, न कोई सजदा। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जो हजरत इब्राहिम के जमाने में पेश आया, जो अकल को हिला देने वाला और ईमान को जगा देने वाला है। कहते हैं कि एक बस्ती में एक नौजवान था, निहायत बाअदब, नरम दिल, सच बोलने वाला, मगर उसकी माँ एक बत परस्त थी। वो हर रोज बत के सामने दूध रखती, फूल चढ़ाती और ये अकीदा रखती कि ये बत ही उसके घर की हिफाजत करता है। एक दिन हजरत इब्राहिम उस बस्ती में तशरीफ लाए। नौजवान ने उनकी बातें सुनी, तौहीद का पैगाम सुना, दिल में एक चिंगारी सी लगी। वो घर आया और माँ से पूछा, अम्मा, क्या ये बात बोल सकता है? माँ ने गुस्से से कहा, नहीं, मगर हमारे बुजुर्गों का यही तरीका है। नौजवान खामोश हो गया, लेकिन रात को उसने वो बत उठाया और गांव के बाहर एक गड्ढे में फेंक दिया। सुबह जब माँ ने देखा कि बत गायब है तो रो पड़ी, शोर मचा, लोग इकट्ठा हुए। हजरत इब्राहिम को बुलाया गया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम उस चीज की इबादत करते हो जो खुद को भी नहीं बचा सकती, जो बोल नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जिसके हाथ पांव नहीं। क्या तुम्हारे दिल अंधे हो गए हैं? उस दिन बस्ती के कई लोग ईमान ले आए, मगर वो माँ अपनी जिद पर कायम रही और कुछ ही दिन बाद एक जहरीले कीड़े के काटने से मर गई। हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, ऐ अल्लाह, ये शिर्क का अंजाम है। जो तेरे अलावा किसी और को माबूद बनाए, उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, शिर्क सिर्फ बत पूजना नहीं, शिर्क हर वो अमल है जिसमें रब की जात के बराबर किसी और को रख दिया जाए। कभी खौफ की सूरत, कभी अकीदे की सूरत, कभी नफा नुकसान के इख्तियार में। और गफलत वो जहर है जो ईमान को दीमक की तरह खा जाता है, जो सजदे को रस्म बना देता है और दिल को मुर्दा। इसलिए अगर तुमने अब तक सिर्फ जिंदगी को दुनिया की दौड़ समझा है तो रुक जाओ, तौबा करो, रब को अपना लो, उसकी तरफ पलटो, क्योंकि जिसने सच्ची तौबा कर ली वो गुनहगार होकर भी महबूब बन जाता है, और जो शिर्क पर मर गया वो नेक होकर भी मरदूद ठहरता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं